हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक में। हमारा पूर्व वैदिक सभ्यता चल रहा है या पूर्व वैदिक काल चल रहा है। पूर्व वैदिक काल में हम बहुत सारा बातों पर बात कर चुके हैं, जैसे राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। और सामाजिक स्थिति में कुछ चीज़ें बचा हुआ है, तो आज हम उसी पर बात करेंगे। सामाजिक स्थिति, वैदिक काल या आप लिख सकते हैं पूर्व वैदिक काल। और इसका क्या है, सामाजिक स्थिति। कल हम बात किए थे कि जो लोग रहते हैं उनका क्या तरीका था रहने का, यानी समाज में। समाज की बात तो हम आज करेंगे। परिवार में लव मैरिज था, नहीं था, लोग कैसे रहते थे, घर में किसका चलता था, है ना, मातृसत्तात्मक या प्रीत सत्तात्मक, इस सारा बातें जो है वो हम कल कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि जो समाज में जो लोग रहते हैं, यानी समाज में बहुत टाइप के लोग रहते हैं। मेन रूप से दो टाइप के लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। उसमें एक है आर्य और एक है अनार्य। यही दो है, ये बाहर से आए और ये मूल निवासी है ना। आर्य जो को लोग बोलते थे, इसको बोलते थे वाइट और इसको बोला जाता था ब्लैक, यानी गोरा और काला। दो ही कास्ट था, एक गोरा है और एक काला है ना। जो गोरा है वो बाहर से आए, जैसे अंग्रेज गोरे थे, और जो हम लोग का जो कलर है वो क्या है, काला। तो काला जो निरूपित करता था, काला जो डिनोट करता था, वो मूल निवासी के लिए डिनोट करता था, रंग के लिए नहीं। ध्यान आपको ये भी रखना है। ये अलग बात है कि ज़्यादातर लोग जो बाहर से आए वो तो क्या थे, गोरे थे या उजले थे, लेकिन आपको यहाँ समझना है कि ये डिनोट करता है कि एक मूल निवासी है, यानी आर्य नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ से समझना है कि यहाँ पे दो ही का सत्ता है, कि आर्यों का सत्ता जो है वो अनार्य पर है ना। और यहाँ पे जो समाज है वो दो स्थिति में आपका है, कि एक समाज है यहाँ पे ए और बी, बहुत सारा कबीला है। तो आपस में जब टकराव होता था, तो हम पहले भी बात किए कि ये जो टक्कर है, और टक्कर के उपरांत जो हार गया तो उसी को दास बनाया जाता था। दास, ठीक है, उसी को दास बनाया जाता था। और दास का जो काम था वो बेसिकली घरेलू काम है, घरेलू काम। दूसरा एक तो ये है। दूसरा तरीका था कि कुछ जानवर भी लूट के आता था, जैसे गाय, कुछ चारागाह। तो ये भी जितना भी चीज़ें ये लूट के लाता था, ये सब बात हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पीछे वाला जो भी जितना भी बात बोला गया है वैदिक सभ्यता में, आपको वहाँ से समझ में सारा बात आ जाएगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो गाय के लिए ही लड़ाई होता था, और ये जो गाय जीता गया है, जो भी लोग जीतते थे, आपको एक संस्था का नाम पता होना चाहिए। उस संस्था का नाम था विदत्त। विदत्त का क्या कार्य था कि जो भी घरेलू कार्य होता था, जो भी लूट के माल लाया जाता था, है ना, उसका बंटवारा होता था। और उसका बंटवारा क्या होता था, सभी में होता था। मान लीजिए कि 10 लोगों का कबीले का ग्रुप है, तो जो भी लूट के लाए ये 10 लोगों में बंटता था। लेकिन सवाल है कि बांटेगा कौन, तो बांटता था राजा। अब राजा बांटेगा तो राजा के पास कुछ ज़्यादा, ऑब्वियसली बात, जो बांटता है, जिसके पास ऑथोरिटी है, उसके पास ज़्यादा चीज़ें हो ही जाएगा, और होता ही है ना। यहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसको पता चले कि ये हमारे हिस्से में आएगा और जो बच जाएगा वो हमारे हिस्से में आएगा। तो वो क्या करता है, अपने हिसाब से जो रूल है थोड़ा सा बनाने की कोशिश भी करता है। वो अलग बात है कि राजा का चुनाव जो है समिति नामक संस्था करती थी। लेकिन वही बात है, लोभ मोह त्याग साम दाम दंड भेद की वजह से हो सकता था मेजोरिटी प्राप्त कर लेता होगा और वो राजा बन जाता होगा, जैसे अभी होता है ना। जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें क्या होता है कि बेसिकली उम्मीदवार से
और जो वोट देने वाले उसका ज़्यादा रिलेशन नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ लोभ दे के उसको अपने तरफ किया जाता है। सेम वही बात यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें जीता जाता है उसका जब बंटवारा होगा तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सर्वस्वी जो था वो राजा था, और राजा अपने हिसाब से चीज़ों को डिवाइड करता था। अब इसका तो राजा का तो एक फ़ायदा हो गया। दूसरा, उस समय था एक पुरोहित। पुरोहित का काम ही था पूजा कराना, पूजा पाठ, और पूजा पाठ में बहुत सारा दान लेता था। इसको दान और दक्षिणा जो अभी भी चलता है। अब दान दक्षिणा में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। दान दक्षिणा में ये दो चीज़ लेता था, एक तो गाय और दूसरा है दास। और दास में वो भी दासी। दासी इसलिए क्योंकि जो घर का काम है, जो खाना बनाने का काम है, वो किया जाए या करते हो। क्लियर? अभी आपको यहाँ समझना है। अब पता है कि पंडित जी का क्या काम है कि आपको कुछ भी काम कराना है पूजा से रिलेटेड, जन्म से रिलेटेड मृत्यु तक आप पंडित जी के बिना काम करवा ही नहीं सकते, उसके बिना रह ही नहीं सकते, है ना। अगर कोई मर गया तब भी पंडित जी का ज़रूरत है, जो कोई पैदा हुआ तब भी ज़रूरत है ना। पूजा कराना है, घर बनाना है तब भी, शुरू करना है तब भी, लास्ट करना है तब भी। तो ये जो सारा सिस्टम था उस समय भी था, क्योंकि ये जो पुरोहित है, पुरोहित ही, और जो पूजा पाठ है, आपको पता है कि पूजा इसलिए किया जाता था क्योंकि राजा करता था कबीलों के लिए। कोई लोग पर्सनल भी पूजा करते थे, लेकिन जो मेजॉरिटी में पूजा होता था वो पूजा होता था सामुदायिक, यानी पूरा कबीला मिल के एक पूजा करते थे। और पूरा कबीला का मतलब है, हम आपको पहले भी कहे कि राजा ही जो है पूजा पाठ में पूरा कबीले का रक्षक माना जाता था, इसलिए ये कबीला पूजा, और पूजे में इसको बहुत सारा गाय और ये चीज़ें। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो समाज है वो इन लोगों को ज़्यादा फायदा है, एक राजा का और दूसरा पुरोहित का। इसलिए आगे हम पढ़ेंगे कि समाज में कुछ असमानताएं आना शुरू हुआ, कि समाज में जो होता है ना कि कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग नीचे रह जाते हैं, तो वो जो समानता है यहीं से आना शुरू होता है। और ये जो मामला है समाज में यहाँ पे 3 भाग में बट गया, इसको बोलते हैं ना, समाज जो है वो 3 भाग में बट गया। कैसे? एक तो राजा वाला है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, इससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, या इसको हम योद्धा भी कह सकते हैं। तीसरा है पुरोहित वाला, और एक है सामान्य लोग। सामान्य लोग में ज़्यादातर लोग अनार्य ही थे, या तो समाज 3 भागों में बट गया, क्योंकि ये जो समाज है ये उच्च कुल के लिए हो जाता है, उच्च लोग हो जाता है ना, और ये जो है वो निम्न ही रह जाता है। क्लियर है? ध्यान ये रखना है कि यानी यहाँ पे आपको लिखना है कि ये यहाँ पे बजा सामाजिक असमानता, यानी सामाजिक असमानता जो है यहीं से होना शुरू होगा। क्लियर है कि 3 लोग 3 भागों में बटा समाज। कैसे भाग में बटा? क्योंकि ये जो आर्य और अनार्य थे, क्योंकि राजा ही सर्वे, और राजा को बेनिफिट यही था क्योंकि राजा से ही सब चीज़ है। हालांकि पूछ के किया जाता था, लेकिन आपको पता है कि प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, आपको प्रैक्टिकली भी समझना है। और पुरोहित इसलिए ज़्यादा मेरा, क्योंकि दान दक्षिणा की वजह से इनको बहुत सारा दान मिलता था तो इसलिए इनके पास बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा गाय भी मिल गया, बहुत सारा दास भी मिल गया, ताकि घर का काम या जो अदर काम है वो किया जा सके, इस टाइप से। ठीक है, ये हुआ सामाजिक स्थिति। समाज में एक चीज़ और था, समाज में ऐसा बोला जाता था कि जो पुरोहित लोग हैं, ऐसा दिमाग में बैठाया गया है कि जो पुरोहित लोग हैं, इसको नाम बोलते हैं कि 10वें मंडल में एक चीज़ और लिखा हुआ, उसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, ठीक है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का मतलब क्या होता है
कि मान लेते हैं कि ये फिगर है, देवता का फिगर है, ठीक है, ये इनका चेहरा है। तो माना जाता था कि ये जो भगवान है इनके मुख से पैदा हुए हैं, पुरोहित मुख से पैदा हुए, ठीक है, और इनका जो भुजा है उससे पैदा हुआ है योद्धा, यानी जिसको हम बोलते हैं क्षत्रिय। और जो जांघ है उससे पैदा हुए हैं वैश्य, और जो पैर है उससे पैदा हुए हैं शूद्र। ये है पुरुष सूक्त। ये 10वें मंडल में भी लिखा हुआ है, जहाँ पे हम वर्ण व्यवस्था का जिक्र किए हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था हम आगे भी पढ़ेंगे। जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो इसका क्या नुकसान हुआ हम आगे भी इस पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही आपको इतना ही समझना है कि पुरुष सूक्त का क्या मतलब, क्योंकि सवाल भी इस पर पूछा हुआ है। ये जो दास की बात हम बार बार कर रहे हैं, ये दास वही दास है, वही आगे चलकर इस शूद्र में कन्वर्ट हुआ, या इन लोगों को, जितने भी दास थे, इन लोग को माना गया कि ये लोग शूद्र है, क्योंकि दूसरे को सेवा कर सकते हैं। क्लियर है कि आगे भी जो भी काम किया जाएगा उससे क्या होगा, इनका सिर्फ एक ही काम है, दूसरे को सेवा का। दूसरे का सेवा करने का मतलब है कि ये तीनों का आपको हेल्प करना है, जो ऊपर वाले जो लोग हैं। क्लियर है। इसी में कुछ बातें और समझना कि ये जो 4 भाग है, यानी व्यवसायिक जो कार्य है ना, व्यवसायिक कार्य, व्यवसायिक कार्य कि मान लो कि 4 भाई है, 1 2 3 4, ठीक है। ये मान लो कि कोई पढ़ने लिखने में ठीक है, ठीक है, कोई लड़ने में ठीक है ना, इसको लड़ने का अनुभव है। और किसी के पास जो है, जिसे कृषि करना, पशुपालन करना है ना, ये इसमें स्पेशलिस्ट है, पढ़ने में ही है, यानी पढ़ने में ही लगा रहता है। कोई है कि उसको लड़ने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है, कि किसी न किसी से लड़ाई करके आया, मार के आया, या तो मार खा के आया। और तीसरा है कि या तो उसको कृषि है या पशुपालन। क्लियर है। ये लोग स्पेशलिस्ट है कि अगर एक घर में अगर इस आदमी का ये 4 बेटा है, ये आदमी है ना, यही आदमी है, और इसी का जो है 4, ये चौथा ऐसा है कि इसके पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, कि इसके पास जनरली किसी चीज़ का अनुभव नहीं है, या किसी चीज़ में बेहतर नहीं है, न पढ़ने में ठीक है, न लड़ने में ठीक है, न कृषि भी कर सकता है, न खेती कर सकता है, न गाय बैल कुछ भी नहीं पाल सकता है, यानी उतना नहीं है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो भी कर, या इनको थोड़ा थोड़ा चीज़ें सब आता है, किसी चीज़ में स्पेशल नहीं है। बहुत सा आदमी ऐसा होता है कि किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अनुभव सभी चीज़ का होता है। इसको नहीं बोलते हैं ऑलराउंडर, बैटिंग भी कर लिया, फील्डिंग भी कर लिया, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि ऑलराउंडर का उतना कैरियर जो है माना नहीं जाता, और जनरली उतना अच्छा ऑलराउंडर का आप नाम भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनका कैरियर जो है इधर उधर, क्योंकि दोनों में वो अटके रह जाते हैं। खैर, ये जो चौथा लोग है, इसको कहते हैं कि स्पेशल नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है अपने काम में। ठीक है। ये जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इन्हीं को बोला गया ब्राह्मण, और इन्हीं को बोला गया, जो लड़ने में ठीक है उसको बोला गया क्षत्रिय, जो कृषि और पशुपालन में है उसको बोला गया वैश्य, और जो किसी में स्पेशल नहीं है इसी को बोला गया शूद्र। अब इसका काम ये होगा कि जो शूद्र का काम है, जो इन लोगों को हेल्प करना, ध्यान रखना है, यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है वो हेल्प, सहायता करना, नहीं भी कर सकते हाँ, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में नहीं है, किसी चीज़ को कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो आप दीजिएगा, बेसिकली कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ
कि जब ऐसा है, क्योंकि ये लोग एक ही घर में रहते हैं, अगर आप ऐसे समझिए कि ये घर में है, ऑब्वियसली बात है कि एक ही फादर के हैं तो एक घर में है। अगर हम इसको 1 2 3 4 तो इस टाइप से ये रह रहे हैं एक ही घर में, क्योंकि चारों भाई हैं। यहाँ पे आगे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि ब्राह्मण का शादी हुआ, मान ले चारों का शादी हुआ, अब चारों के शादी में ये हो गया कि मान लीजिए कि ब्राह्मण का बेटा है, वो पढ़ने में ठीक नहीं है, लड़ने में ठीक है, लड़ने में ठीक है। ये क्या है, ये हो गया कि किसी चीज़ में स्पेशल नहीं है। ये क्या है, ये पढ़ने में ठीक है। ये क्या है, ये स्पेशल नहीं है, ये लड़ने में, ये तो लड़ने में हो गया। और ये जो है इसको आप बोल सकते हैं पढ़ने में, और ये इसको मान सकते हैं कि फिर तो वही आ गया, फिर ये लड़ने और फिर ये वैसे, इसको आप ऊपर कर सकते हैं। ये मान लेते हैं लड़ने में और ये मान लेते हैं स्पेशल नहीं है, ठीक है। अब क्या बच गया, ये लड़ने के लिए, ये पढ़ने, और ये है कृषि के लिए। यानी इसका बेटा है, यानी इसी से पैदा हुआ। अभी क्या हो रहा था कि हम ये बोल रहे थे कि अगर कोई पढ़ने लिखने में है तो वो ब्राह्मण, जो लड़ने में है वो क्षत्रिय है, जो कृषि करता है वो वैश्य है, जो स्पेशल नहीं है वो शूद्र है। अगर ब्राह्मण का बेटा क्या हुआ, स्पेशल नहीं पैदा हुआ, यानी उसको इस सब में किसी में विशेष अनुभव नहीं है, तो इसको भी माना जाता था कि ये शूद्र है। आप समझ गए। अगर ये क्षत्रिय है और इसको कृषि में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो इसको माना जाएगा कि ये वैश्य है। अगर वैश्य ये लड़ने में ठीक है तो इसको माना जाता था क्षत्रिय है। और अगर ये पढ़ने में ठीक है तो शूद्र का बेटा भी क्या बनेगा, ब्राह्मण बनेगा। आप समझ गए कि ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है, लेकिन शूद्र भी क्या हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है। सिर्फ आपका काम के अनुसार, यानी जो आप काम करते हैं आपको उस अनुसार से गिना जाएगा, ठीक है। आपको अगर कंप्यूटर चलाने आता है तो आप कोई भी कास्ट के हैं, आपको माना जाएगा कि इसको आदमी को कंप्यूटर चलाने आता है या कंप्यूटर चलाने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आपका बेटा जो है वो भी कंप्यूटर ही चलाएगा। हो सकता है कि वो ट्रैक्टर चलाने में ठीक है, या हो सकता है कि कुछ और बेहतर काम करने के लिए ज़्यादा एलिजिबल है, तो वो माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे कि काम के लिए ही डिवाइड किया गया था, कि जिस काम में स्पेशल है हम उसी के लिए यहाँ पर जो है व्यवसायिक काम किया जाता था। आगे जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, वो जो काम है वो वंशानुगत नहीं था। आगे जब हम पूर्व उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो ये चीज़ें कैसे चेंज हुआ फिर आपको क्लियर बात समझ में आएगा। क्लियर है। इसलिए समाज, इसलिए माना जाता है कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक घर में हम रहते हैं, मेरी माँ दूसरे के यहाँ काम करते हैं, हम पढ़ने लिखने में ठीक है, मेरे पापा चक्की चलाते हैं, मेरा भाई कृषि करता है, क्योंकि ये लोग एक ही साथ रहते हैं। तो जो लोग पढ़ने में ठीक है वो ब्राह्मण हो गया, है ना। जो काम वगैरह करते हैं उसकी मम्मी तो शूद्र में हो गई। तो एक ही जो परिवार में जो मैक्सिमम लोग हैं वो चारों हो सकते हैं। ऐसा जो है पूर्व वैदिक काल में सिस्टम था, यानी काम के अनुसार ही क्या था, कार्य के अनुसार ही डिवाइड किया हुआ था कि आप किस कार्य को करने में ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो समाज है, आपको समझ में आता होगा कि जब ये समाज है तो ये एक समाज है, समता मूलक समाज है, यानी किसी में ज़्यादा भेदभाव नहीं है ना, किसी में ज़्यादा भेदभाव नहीं है। समता मूलक समाज का मतलब ये भी होता है कि निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं है। अब आप पहले देखें कि राजा और पुरोहित को ज़्यादा बेनिफिट बोला
था, लेकिन उतना नहीं था जितना पर आप कह सकते हैं कि समाज ज़्यादा या समानता था या असमानता मूलक समाज है, क्योंकि निजी संपत्ति नहीं था। जो भी बंटवारा होगा सबको होगा, और सब में क्या बंटवारा होगा, गाय, तो गाय ऐसे भी आप छुपा नहीं सकते ना। तो उतना नहीं था जितना है। तो ये सवाल भी आता है कि क्या पूर्व वैदिक जो काल है वो समता मूलक समाज है या नहीं है, क्योंकि टैक्स का सिस्टम नहीं था, भूमि का सिस्टम नहीं था, है ना। तो ये जो सारा सिस्टम है, इसलिए माना जाता है कि ये जो समाज है वो समता मूलक समाज है। तो यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वो है धार्मिक स्थिति की। ये लास्ट भी है, क्योंकि आज पूर्व वैदिक सभ्यता जो है वो समाप्त हो जाएगा, है ना। अब है जो है उसको हम बोलेंगे धार्मिक स्थिति, रिलीजन, यानी पूजा पाठ का क्या स्थिति था, और अगर पूजा होते थे तो कैसे होते, क्या अभी जैसे पूजा होता है वैसे ही होता है या उससे कुछ डिफरेंस है, या जो भी देवता को ये मानते थे वो क्या मानते थे, है ना। अभी जो मानने वाले जो लोग हैं, अभी हम कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा काली, है ना। तो कुछ मेल भी देवता हैं, कुछ फीमेल भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो क्योंकि एक देवता है नहीं, ताकि जो एक देवता मानते हैं उसको हम बोलते हैं एकेश्वरवाद। जो बहुत सारे देवता को मानते हैं उसको बोलते हैं बहुदेववाद या बहुदेवता, है ना। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा अब चीज़ें हम समझते हैं कि कभी हम जल की पूजा भी कर लेते हैं, कभी पीपल का भी पूजा करते हैं, कभी बड़ का पूजा करते हैं। तो ये जो है, ये सब चीज़ें जो होता है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक का पूजा करते हैं, यानी प्राकृतिक को हमें बचाना है, इसका भी पूजा करते हैं। तो यहाँ भी जो लोग हैं वो यही चीज़ें करते हैं, दोनों चीज़ें, कि जो पूजा का तरीका है एक तो प्रकृति भी है और दूसरा है बहुदेववाद, यानी बहुत सारे देवता का पूजा करते हैं, बहुत सारे देवता को पूजा, जैसे अभी है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पूजा करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, पूजा क्यों किया जाता है। अगर अभी आपसे कोई कहे कि अगर आपको पूजा करना है तो आप क्या चाहेंगे। अगर कोई स्टूडेंट है तो चाहेगा कि जॉब मिल जाए, किसी का तबीयत खराब है तो चाहेगा कि मेरा जो तबीयत है, जो हेल्थ है वो ठीक हो जाए, किसी का शादी नहीं हो रहा वो चाहेगा हमारा शादी हो जाए। यानी जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन के लिए ही लोग पूजा करते हैं। अगर सोच लो कि समस्या हो ही ना, फिर आप इंसान ही नहीं हैं, अच्छा। क्योंकि अगर समस्या नहीं है, समस्या नहीं हो, और समस्या ही क्रिएट करता है, इच्छा क्रिएट करता है समस्या, और अगर समस्या नहीं है तो इसका मतलब इच्छा नहीं है, और अगर इच्छा नहीं है तो हम आगे बौद्ध धर्म में भी पढ़ेंगे, फिर आप निर्वाण की प्राप्ति हो जाते हैं, यानी आपको मोक्ष मिल जाता है। तो मोक्ष, और जब आप मोक्ष मिल जाएगा तो आप भगवान के साथ, जो ऊपर ईश्वर है उसके साथ आपको बैठना उठना हो जाता है। कैसे मोक्ष मिलेगा हम इस पर भी बात करेंगे। तो खैर, कि जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसी को सोल्व करने के लिए हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। यहाँ भी सेम वही बात है। पहला चीज़ है कि आपको समाज के बारे में ध्यान रखना है कि समाज में हमेशा झगड़ा होते रहता था। तो एक उसको चाहिए, एक तो हमें बेटा चाहिए, ताकि वो जो हमारा प्रॉपर्टी है उसको कोई छीने ना, या उसको संभाल के रखें, या हमारा प्रॉपर्टी बढ़े, है ना। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर माना जाता था। उद्देश्य क्या था कि वीर पुत्रों की प्राप्ति। हम सामाजिक स्थिति में भी हम कल बात किए थे, वीर पुत्रों की प्राप्ति। और जब आप झगड़ा होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए क्या, पशु। और पशु में कौन सा पशु, वो है गाय। तो एक तो ये था कि हमें गाय ज़्यादा मिल जाए,
और दूसरा है कि युद्ध, युद्ध में विजय के लिए, यानी युद्ध विजय। है ना। यानी ये चीज़ें था कि उद्देश्य ये था कि हम युद्ध में विजय हो जाए, और उससे क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, पशु मिलेगा। और युद्ध कौन करेगा, वो ध्येय करेगा। है ना। तो ये जो सारा सिस्टम है, आप समझिए, बड़ा इंटरेस्टेड है। मान लेते हैं कि ये और बीच में युद्ध होने वाला है, ये कबीले का और बी कबीले का। तो इसका भी एक राजा है और इसका भी एक राजा है। तो दोनों ने क्या किया, पूजा किया, ये भी किया और ये भी किया, और दोनों यही मांग रहे हैं कि हमें युद्ध में विजय हो जाए, हमें युद्ध में विजय हो जाए। है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चीज़ें कॉन्ट्रडिक्शन है ना। कि बहुत सारा चीज़ें क्या होता है कि अंधविश्वास से ही जीवन चलता है, या इसको बोलते हैं ना संतुष्टि, कि हमने सभी चीज़ें को कर लिया है। ठीक है। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये तभी जीतेगा जब इसके पास खुद का ताकत हो, नहीं तो ऐसा तो नहीं इनके चक्कर में रहेगा तो होगा। क्योंकि ये दोनों पूजा किया है। वो अलग बात है कि ऐसा मानते थे कि पूजा में वो ज़्यादा उसको विजय होगा, जो मंत्र है, जो ऋग वैदिक काल है, उसको क्या होगा कि वो जो मंत्र है वो शुद्ध बोले। अगर गलत बोलेगा तो फिर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। है ना। इसलिए पंडित जी क्या बोलते हैं कि आगे बोलते जाते हैं, आपको पीछे से दोहराना रहता है। वो भी क्या बोल रहे हैं ना उनको पता चलता है, ना आप क्या बोल रहे हैं आपको भी नहीं पता चलता। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन था कि जो अच्छे से शुद्ध मंत्र बोलेगा उसको क्या मिलेगा, उसी को विजय मिलेगा। ऐसा क्या है, ऐसा जो है वो ऋग्वेद में कुछ चीज़ें का उल्लेख मिलता है। खैर ये चीज़ें हैं। खैर पूजा करते थे तो पूजा में जो देवता थे वो क्या थे, पूजा का तरीका यही था जो अभी होता है। हाँ, कर्मकांड उतना नहीं था जितना अभी होता है कि बहुत सारा चीज़ें दे रहे हैं, है ना। दिखावा नहीं था ज़्यादातर। तो ये चीज़ें। अब पूजा करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं, वो मानता है इंद्र को। इंद्र, और इंद्र को बोलते थे पुरंदर। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इनको माना जाता था कि यही हमें क्या करेंगे, युद्ध में विजय कराएंगे। यानी किला को तोड़ने वाला, किला को तोड़ने वाला। यानी किसका किला, विरोधी का किला। किला का मतलब फोर्ट। आपको पता है कि इसका जो घर होता था वो किले के लिए होता था, यानी किला के द्वारा दुर्ग बना हुआ होता था। हम पहले भी बात की। तो किले को तोड़ने वाला कौन है, वो है इंद्र। इंद्र को ही सबसे जो महत्वपूर्ण देवता माना जाता था वो इनको ही माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी सबसे महत्वपूर्ण यही है। दूसरा इनको मानता था वर्षा का देवता, जैसे अभी मानते हैं। चलो इंद्र भगवान कुछ बरसिए, है ना, कुछ वर्ष। तो ये जो सारा सिस्टम है उस समय भी इनको वर्षा का देवता माना जाता था, है ना। तो ये बात आपको याद है। दूसरा देवता है वो है अग्नि, आग। आग क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये है आग ऐसे जल रहा है, इसका धुआं ऊपर उठा। ऐसा उस समय का वो था कि नीचे क्या है, नीचे लोग हैं, यानी क्या है, मानव है, और ऊपर क्या है, ईश्वर है ना। यानी कि ये जो धुआं है वो कहाँ चला जाता है, ये भगवान के पास चला जाता है। तो जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, इसी बात को जो ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, इसी बात को ये धुआं जो है वो हमारा बात ईश्वर तक पहुँचाता है ना। तो ये अग्नि देवता है। यानी कि जो अग्नि है वो क्या है, मीडिएटर है, कि हमारा बात को उनके यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कि जो हमें समस्या है वो चीज़ें बताया और फिर वो क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। ऐसा इनका मानना है। यानी कि इनको बोलते थे कि मानव और ईश्वर मध्यस्थता, ठीक है, यानी मध्यस्थता है, दोनों का मीडिएटर है।
तीसरे देवता को मानते थे वरुण। मान लीजिए कि आप युद्ध में चले गए और युद्ध में गए और हार गए, या युद्ध में गए किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, यानी कुछ ऐसा घटना हो गया, या कोई भूकंप आ गया, कुछ भी प्राकृतिक स्थिति, यानी कुछ भी हो रहा है पृथ्वी में, तो वो किन की वजह से हो रहा है? वरुण की वजह से, है ना। यानी जगत में जो भी कुछ हुआ, कभी भूकंप आ गया, कभी पे क्या हुआ, बिजली गिर गया कहीं, उस समय भी होता था। तो वो जो भी हो रहा है वो किन के वजह से हो रहा है? वो हो रहा है वरुण की वजह से। जैसे अभी विष्णु, ब्रह्मा, इनके वजह से होता है ना। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो इनको तीनों भाई को मानते हैं, तो ये होता है कि जगत में जो भी हो रहा है, जगत में जो भी कुछ हो रहा है वो इन्हीं के वजह से हो रहा है। और इनको माना जाता था ऋतस्य गोपा, यानी वरुण को क्या बोलते थे? ऋतस्य गोपा बोला जाता था, है ना। ये टेक्निकल शब्द है और ये कभी कभी सवाल पूछ भी लेता है कि ये जो नाम है वो कौन से देवता को बोला जाता था। ठीक है, आगे जो देवता हैं, एक है सोम। सोम आपको पता है कि वनस्पति के देवता हैं, क्योंकि इनको सोमरस चाहिए, और सोमरस का अभी जो मतलब है वो अल्कोहल है ना। तो एक यहाँ पे है सोम, यानी वनस्पति के देवता। आगे जो है वो है यस्त, या मरुत बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं मरुत। मरुत जो है वो है आंधी के देवता। यानी जब आंधी आता था, यानी आंधी को कम करना है, या आंधी को हमें बचाना है, आंधी से बचना है, तो हमें किस देवता का पूजा करना चाहिए? मरुत का। ठीक है। और जो अगला जो देवता है वो है पूषण। पूषण है, और ये किसके देवता है? पशु के देवता है। पशु को जो पूजा करने के लिए यानी पूषण नामक देवता का पूजा किया जाता था। ये लोग तो मेल है, यानी जितना भी इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, सोम है, मरुत है और पूषण है, ये लोग मेल है। यानी जो पुरुष जो देवता है वो ये है। अब कुछ जो है वो फीमेल देवता का भी बात किया है, फीमेल गॉड। उसमें से ज़्यादा तो नहीं है, कुछ ही लोग हैं। एक का नाम है उषा और दूसरा है अदिति। तो ये जो दो देवता है, इसको क्या बोलते हैं? ये फीमेल है, और इसको सुबह के टाइम में पूजा जाता था, और उसी से नाम पड़ता है उषा काल या प्रातः काल, है ना। तो जो लोग सुबह में उठ के आराधना करते हैं, पहले लोग प्रातः काल ही गाते थे, वो बेसिकली इन्हीं का पूजा करते थे। अब तो लोग सुबह जगते भी नहीं हैं, तो अब तो ये लगभग चीज़ें ख़त्म ही हो गया है। यानी जो सुबह के टाइम में जो पूजा होता था, उसी को पूजा को हम उषा या अदिति बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो पूरा है वो पूरा है पूर्व वैदिक काल। आप जो है आप नोट करते जाइए, जो भी इम्पोर्टेंट है आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि ये जितना बात बताया गया है उससे बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना। उसी के अंदर ही सारा बात। आप लुसेंट भी देख सकते हैं, आपको घटना चक्र देखना वो भी देखिए, NCERT देख सकते हैं, कोई नोट्स है, कोई बुक है, आप वो भी देख सकते हैं, और इस पर क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ताकि हम ये भी आप 2-3 चीज़ें आपको हम क्लियर कर देते हैं कि आपको जल्दीबाजी में पढ़ना है तो आप यहाँ नहीं पढ़िए, क्योंकि हम वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं या वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव है, आपके दिमाग के लिए भी बेहतर है ना। सिर्फ क्या है, सिर्फ ये जो होता है ना क्रैश कोर्स, वो नहीं है, क्योंकि हम इसी तरह से धीरे धीरे आराम से, क्योंकि सारा बातें आपको समझ में आ जाए कि कैसे चेंज हुआ, ताकि आप एक अच्छे से कोई भी चीज़ को जो डिलीवरी के साथ, है ना, समझ के साथ आगे बढ़ें, ताकि आपका जो समझ है वो बेहतर हो, है ना। अगर आपको समझ बेहतर नहीं करना है तो फिर आप कहीं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसी स्टाइल में चलते रहेंगे, ताकि
ध्यान ये भी रखना 2-3 चीज़ें कि जो भी चीज़ें हम बोलते जा रहे हैं उसको आप नोट करते जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम उतना टाइम दे नहीं रहे हैं, तो आप नोट करते जाइए। और आपको अगर कुछ चीज़ें समझना है कि कैसा पढ़ा रहा है और कैसा क्या कर रहा है, तो आप कम से कम एक बार जो बुक है आपके पास, लुसेंट होगा सबके पास, तो लुसेंट आप देख लीजिए कि क्या पढ़ाया है, कि लुसेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर ज़्यादा बेहतर है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, घटना चक्र भी देख सकते हैं, घटना चक्र से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप कीजिए, आपको सारा बात समझ में आएगा। बस, थैंक